विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे दे वल्लों अज एक फेसबुक लाइव होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसका मुद्दा समाजिक समरसता अते अनुपम केंद्र बनिया श्री राम जन्म भूमि मंदिर सी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर के पूजन दे विच इस्तेमाल होने वाले देश भर के हज़ारां पवित्र नदियां के जल अते पावन तीर्थां की मिट्टी नूं इकट्ठा करके इत्थे जो भूमि पूजन होना है वह बेहद अहम होएगा अते राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होएगा। उन्होंने कहा कि हज़ारां पवित्र नदियां के जल अते पवित्र तीर्थ स्थान जिवें कि हरमंदर साहिब अमृतसर, गुरु रविदास जी के जन्म स्थान काशी, सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश के भगवान वाल्मीकि आश्रम, दिल्ली के जैन लाल मंदिर, भगवान वाल्मीकि मंदिर जिथे महात्मा गांधी 72 दिन तक रहे सी, उसकी पावन मिट्टी अयोध्या लियांदी गई है। मिलिंद परांडे ने कहा कि असी सारे अपने घरां दे विच बैठ के इस भूमि पूजन दे विच हिस्सा पावांगे, जिस दे लई सानू सारिआं नू 5 अगस्त नू सवेरे 10:30 बजे बैठ के आराधना करनी होवेगी। इस दे नाल ही उन्होंने अपील की कि अयोध्या के इस प्रोग्राम नू लाइव दिखाउण दी भी व्यवस्था की जाए, जबकि शाम के वेले सब जगह दीपमाला भी की जाए। मिलिंद परांडे ने कहा कि यह बेहद अहम दिन होएगा जदों अयोध्या की धरती ते ये भूमि पूजन होएगा अते ये दिन इतिहास दे विच सुनहरी अखरां च लिखिया जाएगा। यहाँ जिस पवित्र शहर से पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के माध्यम से संगगंगा प्रारंभ हुई और जहाँ से दीक्षा भूमि से पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने समरसता की गंगा बहाई, ऐसे शहर में आज श्री राम जन्मभूमि के लिए कुछ बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। श्री राम जन्मभूमि का यह जो मंदिर है यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वाभिमान और सामाजिक समरसता का, राष्ट्रीय एकात्मता का एक ज्वाज्वल्य तेजस्वी प्रतीक करके खड़ा हो रहा है। हम देखेंगे कि भगवान श्री राम जी के जीवन में माता अहल्या का उद्धार है, या निषाद राज और शबरी माता के साथ में उन्होंने जो स्नेह और मित्रता का व्यवहार किया, ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान यह अपने जीवन से यह जो एक एकात्मता का, राष्ट्रीय एकात्मता का जो परिचय देते, सामाजिक समरसता का, वो एक अद्वितीय है। हम जानते हैं कि भगवान श्री राम जी हमारे लिए राष्ट्र पुरुष करके खड़े हैं और इसलिए यह जो 5 अगस्त का यह जो कार्यक्रम भगवान के मंदिर के निर्माण के निमित्त पूजन का प्रारंभ हो रहा है, इसमें देश भर से यह प्रयास किया है कि हजारों स्थानों से पवित्र स्थानों की, तीर्थों की मिट्टी और पवित्र नदियों का जल आ जाए। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, आप ही लोगों ने यहाँ से बताया है कि संघ के मोहिते शाखा की पवित्र मिट्टी यहाँ से गई है, काचारगढ़ गोंदिया के निकट है, अपने गोंड समाज का बहुत बड़ा वह तीर्थ क्षेत्र है। हम देखेंगे कि राम रेखा धाम है झारखंड में, जहाँ उरांव मुंडा समाज के बहुत बड़ा यह तीर्थ क्षेत्र है। अत्यंत प्रसिद्ध ऐसे स्वतंत्रता सेनानी टाटिया भील, इनकी जो मध्य प्रदेश की समाधि स्थल है वहां की मिट्टी है, या हरमंदिर साहब है अमृतसर के, वहां की पवित्र मिट्टी है। महू में पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जन्मस्थली है, वहां की मिट्टी है। तो ऐसे देश भर से हम देखेंगे तो संत रविदास जी का काशी का मंदिर है, वहां की मिट्टी है। या जहां सीता माँ ने वास किया, ऐसा सीतामढ़ी नाम का स्थान उत्तर प्रदेश में, जहां महर्षि वाल्मीकि का स्थान है। तो ऐसे हजारों स्थान देश भर के कि जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, अपना धर्म विचार इसको इंगित करते हैं, ऐसे सभी स्थानों की पवित्र मिट्टी
पवित्र तीर्थस्थलों का, नदियों का जल, ऐसा इस कार्यक्रम में इसका उपयोग, इसकी सहभागिता होने वाली है। और इसलिए हम देखते हैं कि हिंदू समाज ने जो सैकड़ों वर्षों से संघर्ष किया है, तो यही एकात्मता के भाव से जो 76 लड़ाइयां हुई है, उसमें भी हम देखेंगे कि जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश के ऊपर 100 निहंग वहां पर लड़ने के लिए आए थे। तीनों सिखों के पूजनीय गुरु, गुरु नानक जी, गुरु तेग बहादुर जी और स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी, इनका संबंध राम जन्मभूमि के साथ में रहा है। और यह तीर्थ क्षेत्र है, पूर्ण देश की यहाँ पर निष्ठा है, समाज के हर वर्ग की निष्ठा है, और उसी का प्रतीक करके यह मंदिर अभी बनने जा रहा है। और इसलिए संपूर्ण देश में ही नहीं, तो जैसे अभी मुझे कुछ पत्र, कुछ ईमेल सभी विदेश से भी आ रहे हैं कि नहीं तो भी 100 से अधिक देशों में हिंदू समाज पूर्ण विश्व में फैला हुआ है, तो हरेक कोई यह चाहता है कि हमारा कुछ न कुछ योगदान इस मंदिर में बना रहे, और हमारा योगदान यहाँ पर है, ऐसी अनुभूति हमको होनी चाहिए। और यही हर्षोल्लास की भावना संपूर्ण देश भर में है। और इसलिए यह जो उत्साह का वातावरण है, तो श्री राम जन्मभूमि के इस मंदिर के ऐसे अलग अलग पहलू हमारे माध्यम से अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 अगस्त तक सामने आ जाएंगे। तो आज के इसमें मुख्य रूप से भगवान श्री राम जी का जो यह एक सामाजिक समरसता के दृष्टि से, राष्ट्रीय एकात्मता के दृष्टि से, राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में यह जो स्वरूप है वह हम सामने लाना चाह रहे। और इसलिए ये तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी और जल, यह हमारे लिए एक बहुत महत्व का इसका हिस्सा है। देश भर में पहले से सूचनाएं दी गई थी, इसलिए मिट्टी और जल कुछ लोग स्वयं पहुंचा रहे, तो कहां कुरियर से जा रहा है, ऐसे अलग अलग ढंग से ये जाकर इस पवित्र स्थान का यह निर्माण अभी 5 अगस्त से माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में, पूजनीय सरसंघ चालक जी जो संघ के अपने प्रमुख हैं, और जो अनेक संत है अलग अलग अखाड़ों के, अलग अलग पंथ संप्रदायों के, वो वहां उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे, महिमा बढ़ाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। यह जो कुछ लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इसके बारे में रिएक्शन में कुछ विरोध करने वाले, और इसलिए प्रमुखता से यह पहलू में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का सामने लाया हूं। अन्य भी पहलू अगले 2-3 दिनों के अलग अलग, एक दिल्ली में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन बाद होगी, और एक लखनऊ में होगी, अयोध्या में भी होगी। तो श्री राम जन्मभूमि के ऐसे अलग अलग पहलू हमारे सामने आएंगे कि कैसे यह राष्ट्रीय एकात्मकता का, राष्ट्रीय स्वाभिमान का यह एक प्रतीक है, समरसता का यह प्रतीक है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। सियासत, ਵਪਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ।